गांव सीतापुर में एक साधारण दंपति रहते थे, नीरज और उसकी पत्नी सविता। नीरज खेतों का मालिक था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खामी थी, वह बेहद आलसी था। सुबह देर तक सोना, खेतों की तरफ ध्यान न देना, काम को टालते रहना और दिन भर बस आराम करना ही उसकी दिनचर्या बन गई थी। दूसरी ओर उसकी पत्नी सविता बिल्कुल उलट स्वभाव की थी, मेहनती, समझदार और धैर्यशील। वह अकेले ही घर के सारे काम संभालती, खाना बनाना, कपड़े धोना, पशुओं की देखभाल करना और कई बार खेतों में भी हाथ बंटाना। नीरज की आलसी आदतों से परेशान होकर गांव वाले उसे ताने मारते। कोई कहता, नीरज के नीचे से घास भी उग जाए तब भी वो हिलने वाला नहीं है, तो कोई हंसकर कहता, इसने तो शायद भगवान से ही कहा होगा कि मुझे खाली भेजना और वापस भी आराम से बुला लेना। सविता अक्सर अपने पति को समझाती, नीरज जी, इस तरह आलस करके कुछ नहीं मिलेगा। खेत में मेहनत नहीं करोगे तो फसल कहाँ से आएगी? और पेट भरने के लिए हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन नीरज बस हंस देता, अरे भाग्य से सब होता है, मेहनत से क्या मिलेगा? किस्मत अच्छी होगी तो घर बैठे भी सब आएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आलस्य का असर घर की आर्थिक हालत पर साफ दिखने लगा। खेतों में फसलें बर्बाद होने लगीं, जानवर भूखे रहने लगे और घर में अनाज की भी कमी हो गई। जो कभी खुशहाल घर था, अब उसमें तंगी और चिंता का साया मंडराने लगा। मजबूर होकर सविता ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। किसी के यहाँ रोटी पकाती तो किसी के बर्तन साफ करती। वह दिन रात एक करके परिवार का पेट पाल रही थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। एक दिन सविता बुरी तरह बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर से उठा न दिया। अब घर में खाना कौन बनाए? बच्चों को कौन देखे? जानवरों को चारा कौन दे? नीरज ने एक दो दिन कोशिश की, लेकिन आदत से मजबूर होकर फिर आलसी बन बैठा। वह सविता के पास बैठकर बस कहता, ठीक हो जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा, लेकिन खुद कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। बच्चे भूख से रोने लगे, जानवर बैलों की तरह आवाजें निकालने लगे और घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कुछ दिन बाद गांव की महिला समिति से कुछ महिलाएं सविता का हालचाल लेने आईं। जब उन्होंने घर की हालत देखी, झूठे बर्तन, गंदे कपड़े, भूखे बच्चे और बेसुध सविता, तो उनका दिल पसीज गया, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। समिति की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सब काकी कहते थे, नीरज को सामने बुलाकर बोली, क्या तुम मर्द कहलाते हो? बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं और तुम धूप में ताश खेलते हो। शर्म करो। मेहनत करने से आदमी छोटा नहीं होता, लेकिन निकम्मा होकर आदमी अपनी इज्जत जरूर खो देता है। नीरज एकदम चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसे इस तरह डांटा था, लेकिन यह डांट नहीं, आईना था जो उसे उसकी असलियत दिखा गया। रात को वह बहुत बेचैन रहा। उसे अपनी ही बातों पर शर्म आने लगी। भाग्य से सब होता है कहने वाला आज किस्मत को भी कोस रहा था। उसने देखा कि कैसे सविता ने बिना शिकायत के सब कुछ संभाला और वह खुद सिर्फ आराम करता रहा। अगले दिन पहली बार सूरज निकलने से पहले नीरज उठ गया। उसने खुद चूल्हा जलाया, बच्चों को दूध गर्म करके पिलाया और फिर जानवरों को चारा देने निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे खेत की तरफ जाते देखा तो हैरान रह गए। क्या चमत्कार हो गया? किसी ने पूछा। नीरज मुस्कुराया, अब तक तो सोया हुआ था, अब जाग गया हूँ। धीरे धीरे वह खेतों में मेहनत करने लगा। पहले उसे मुश्किल होती थी, पीठ दुखती थी, शरीर थक जाता था, लेकिन जब शाम को वह बच्चों की हंसी सुनता और सविता के चेहरे पर सुकून देखता तो उसे अपने पर गर्व होने लगा। सविता की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन वह उठकर बोली,
नीरज जी, ये सब आप कर रहे हैं? नीरज ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब तक तुमने अकेले सब कुछ संभाला, अब मेरी बारी है। कुछ महीनों में ही उनके खेत लहलहाने लगे। जानवर मोटे ताजे हो गए, बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई और सबसे खास बात, गांव वालों की नजरों में नीरज की इज्जत लौट आई। आज जब कोई नीरज से पूछता, तुम इतना मेहनत कैसे कर लेते हो, तो वह मुस्कुराकर कहता, पहले मैं सोता था, अब जी रहा हूँ। मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं।